श्री भगवान ने कहा, सत्पुरुषों के संग के प्रसाद स्वरूप प्राप्त मेरी लीला कथा के निरंतर श्रवण से मेरे स्वरूप का अनुभव होता है, मेरी रूप माधुरी का, मेरी लीला माधुरी का रसास्वादन जीव करता है और इस सब के परिणाम स्वरूप उसकी मुझ में शुद्धा भक्ति हो जाती है, रागानुगा भक्ति हो जाती है। यद्यपि मेरे ऐसे भक्त स्वप्न में भी मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते, पर फिर भी ऐसी मेरी भक्ति उनको परम पद की प्राप्ति करा ही देती है। यद्यपि भक्त कहते हैं, जेहि जोनि जन्म करम बस तहाँ राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्म करम बस। भक्त तो कह रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, क्योंकि भक्त की भोग से लेकर मोक्ष पर्यंत अब कोई इच्छा नहीं रही है। वो तो सतत निरंतर केवल प्रभु को ही चाहता है। वो तो केवल इतना ही चाहता है कि अब प्रभु कृपा करो इही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जहां रहें जैसे रहें, बस आपका भजन करते रहें, आपका स्मरण होता रहे। तो यद्यपि भक्त तो मुक्ति नहीं चाहते, भक्त तो कहते हैं, प्रभु हम अपने कर्मवश यदि पुनः इस संसार में भी आना पड़े, और केवल इतना ही नहीं, जेहि जोनि जन्म करम बस। भक्त तो ये भी नहीं कह रहा है कि मैं मनुष्य की योनि में ही आऊं, कह रहे मुझे मेरे कर्म से जो भी योनि मिले। श्री महाप्रभु जी ने भी तो यही कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। यहां एक बात मुझे और कहनी है। आप देखो भक्त कितना दीन और कितना विनम्र होता है। भक्ति किस प्रकार की दीनता के आसन पर विराजमान होती है, कैसा दीन होता है भगवान का भक्त। वो भगवान को पा चुका है, लेकिन भगवान को पाने के बाद भी अपनी ओर देखता है तो कहता है, प्रभु मैं तो सर्व साधनहीन हूं, जाने कैसे कैसे कर्म मैंने किए हैं, और इन कर्मों के बस जेहि जोनि जन्म करम बस। ये पंक्ति मानस में आती है जब भगवान बाली का वध करते हैं। बाली कहता है भगवान से ये बात, अब नाथ कर करुणा बिलोके देहु वर जो मांगूं। भगवान ने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे पुनः जीवन दान दे सकता हूं। छिपकर मारा ना भगवान ने बाली को। अच्छा, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि बाली के हृदय में तो बड़ी प्रीति है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की, लेकिन ऊपर से कठोर बात कहता है कि सुग्रीव आपका प्रिय हो गया और मैं अप्रिय हो गया। बोले आप तो समदर्शी हैं, सब आपके प्रिय हैं, सब पर आपकी बराबर दया है, तो मेरे साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया। फिर भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसका समाधान करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दान देता हूं, दे सकता हूं। फिर बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अरे जन्म जन्म जोगी जति मुनि प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में आपका स्मरण नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे अंत राम कही आवत नाही। जिह्वा पर आपका नाम नहीं आता, आपका स्मरण नहीं होता, क्योंकि भाई मृत्यु का भय ऐसा है, कितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बघारते रहो, जब वो मृत्यु का कष्ट आता है, जब वो भय उपस्थित होता है, सारा ज्ञान बह जाता है। उस समय केवल हरि की भक्ति ही जीव का कल्याण कराने में समर्थ होती है। कोई साधन उस समय काम नहीं आता। कभी आप शास्त्रों में पढ़कर देखिए, जब यमदूत जीव के सामने आते हैं तो कैसा भय जीव को लगता है, किस प्रकार वो आकुल व्याकुल हो जाता है, कातर हो जाता है। इसीलिए तो सूरदास जी सरीखे भागवत कहते कि प्रभु हम तो जैसे हैं अब तैसे हैं, अब भले बुरे जैसे हैं आपके ही हैं, और आपसे और कुछ मांगते भी नहीं, बस अंत समय सुध लीजियो, उस समय आप हमारी संभाल कर लेना।
हम जन्म भर आपका गुण गाएं, हम जीवन भर आपका गुण गाएं, हम जन्म जन्म आपका गुण गाएं। बस आप इतनी कृपा करना, आप अंत समय हमारी संभाल कर लेना, अंत समय सुध लीजिए। उस समय कोई साधन काम नहीं आता। और यहां बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनियों का जतन किस लिए है? वो किस लिए प्रयास कर रहे हैं कि अंत समय भगवत स्मृति हो जाए, क्योंकि अंतमति सोगति। पर अंतराम कहियावत नाही। लेकिन प्रभु आपका स्मरण तक नहीं होता और आप सगुण रूप धरे मेरे सामने खड़े हैं। बोले कोई मूढ़ ही होगा, कोई मूढ़ ही होगा जो ऐसा समय ऐसा अवसर पाकर अनेक दोषों की खान इस शरीर को पुनः रखना चाहेगा। हाँ, पर मैं कुछ तो मांगना चाहता हूं आपसे, मैं कुछ आपसे मांगता हूं। हे नाथ कर करुणा बिलोकी। बोले एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। ऐसे तो आप मुझे देख ही रहे हैं और ऐसे तो सब पर आपकी दृष्टि है, पर एक बार कर करुणा बिलोको, एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। हे नाथ करि करुणा बिलोकी। देहु बर जो मांगूं, जो मैं मांगू वो मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा मांगो, मैं मांगने से पहले ही देने का वचन देता हूं। और बाली मांगता क्या है? जेहि जोनी जन्मों करम बस तह राम पद जेहि जोनी जन्म करम बस। वहां भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं, नारकेथ परमे पदे थवा। अरे अपने कर्म के बस में नरक या परम पद कहीं पर भी जाऊं। और ये वाक्य जब मैं पढ़ता हूं, ऐसे भक्तों के मुख से जब ऐसी बात निकलती है तो मुझे लगता है भाई ऐसी दीनता के आसन पर भक्ति विराजमान होती है। भक्त अपने आप को कुछ गिनता ही नहीं है, वो भगवान को पा चुका है, उसने भगवान को रिझा लिया है, भगवान का सुख है वो। और देखो अपनी ओर जब दृष्टि डालता है स्वयं को वो कुछ नहीं गिनता है। भाई पता नहीं कैसे कर्म हमने किए होंगे। बस आपसे इतना ही मांगते हैं कि जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे। मेरी टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। और इसी प्रसंग में कहा, अब प्रभु कृपा करहु ही भांति सब तज भजन करो दिन राति। दो बातें यहां से समझ में आती हैं, हम इसका चिंतन करें। दो भक्तों के इन वाक्यों से दो बात समझ में आती हैं। एक तो भक्त कितना दीन होता है और ऐसी दीनता ही दीनानाथ को रिझाती है। आगे स्वयं भगवान कहेंगे, भगवान कहते भाई हम भी निष्किंचन हैं और निष्किंचन जन ही हमको प्यारे हैं। निष्किंचन ही मुझे प्यारा है। भगवान ने कहा ना, मानव एक भगति करना था। और भक्ति तो इसी आसन पर विराजमान होती है। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार यही बात कहते थे, भक्ति महारानी दीनता के आसन पर विराजमान होती है। ऐसी दीनता भगवान के हृदय पर अधिकार रखने वाला भक्त कह रहा है, जही जोनि जन्मों कर्म बस जग जप राम राम जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही। तीनों लोग जिनका भजन करके निहाल होते हैं वो श्री रघुनाथ जी भरत जी का भजन करते हैं। और वो श्री भरत जी क्या कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। दो बात समझ में आती है, एक तो भक्त का दैन्य ऐसा होता है और दूसरी बात उसको भजन में कोई ऐसा सुख, कोई ऐसा आनंद मिल गया है कि वो उस भजनानंद के सामने जबकि गर्भवास नरकवास है। हमारे शास्त्रों में गर्भवास को नरकवास कहा गया है। मलमूत्र के पिंड के बीच में जठराग्नि से तपता जीव उल्टा लटका रहता है, पग ऊपर तल शीस। तो बड़ी निंदा की गई है इसकी
शास्त्र इसको नरकवास कहते हैं, पर भक्त भजनानंद के सामने इसको भी कुछ नहीं गिनते। अरे प्रभु, यदि आपके भजन का सुख मिले तो हम बार बार जन्म लेने को तैयार हैं। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं पंढरीनाथ से, बोले हे विठ्ठल, यदि तुम मुझे ये वचन दे दो कि मुझे कभी एक क्षण के लिए भी तुम्हारी विस्मृति नहीं होगी, मेरी जिह्वा पर तुम्हारा नाम सदा रहेगा, मेरे हृदय में तुम्हारी ये मुनिमन मोहिनी मूर्ति रहेगी, तो मैं एक बार नहीं, कह रहे मैं सहस्रों सहस्रों बार जननी के गर्भ में आने को तैयार हूं। मुझे इस संस्कृति से भय नहीं है, मैं फिर इस संसार से भयभीत नहीं होता, यदि तुम मुझे ये वचन दे दो। बाली ने भी यही कहा, मैं ये वर मांगता हूं आपसे, हे नाथ कर करुणा बिलो के देहु बर जो मांगऊ, यही जोनि जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। दो बात समझ में आती है, ऐसा दैन्य हो, और ये भजनानंद है जिसको पाकर भुक्ति मुक्ति पर्यंत सब कामनाएं नष्ट होती हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था भाई, जिस निर्मल मन की मांग भगवान करते हैं, वो निर्मल मन बिना भगवत भक्ति के प्राप्त ही नहीं हो सकता। भक्ति ही है जो भुक्ति मुक्ति पर्यंत सब कामनाओं को नष्ट करने में समर्थ है। हमारे महाप्रभु जी जिस निष्काम मति की बात कर रहे हैं ना, महाप्रभु कह रहे हैं भाई भजन तो बाद में होगा, भजन का सुख तो बाद में, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, पहले सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। अब प्रश्न यह है, ये निष्काम मति कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान की भक्ति के बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। इसलिए भक्त मांगते हैं, और मैं नित्य प्रति गाऊंगा ताकि इस चर्चा के प्रसाद स्वरूप ये दो पंक्तियां आपको कंठस्थ हो जाएं और ये भाव आपको हृदयस्थ हो जाए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे, हम ही कृपा कर दे। पर भगवान कह रहे भाई वो तो नहीं चाहते कुछ, फिर भी हमारी भक्ति, बोले सब संपत्तियां सब विभूतियां, बोले हमारे भक्त को प्रसाद स्वरूप सहज ही प्रदान कर देती। यद्यपि मेरे भक्त उस ओर नहीं देखते, पर फिर भी उनको मिलता सब कुछ है। मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, योगी को, ज्ञानी को, ध्यानी को, तपस्वी को, मुक्त को जो मिलता है वो भक्त को बिना मांगे सहज मिलता है। वो मांगता नहीं, पर वो सब उसके हस्तगत होता है। तभी व्यास जी कहते हैं सार की बात, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत है, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आगे भगवान कहते हैं, अथो विभूति मम माया विनस्ताम, ऐश्वर्यमष्टांगमनु प्रवृत्तम, श्रियं भागवती वा स्पृहयन्ति भद्रा, परस्य मेते श्नुवते तु लोके। भगवान कहते भक्ति की कृपा से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, भक्त जान लेता है सार वस्तु क्या है, और जान लेने के बाद तो असार के पीछे कोई नहीं दौड़ता। जब सार वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो फिर असार का जो त्याग है वो सहज हो जाता है। आपको दूर सिक्का दिखाई पड़ा, आपको लगा सोने का है, लेकिन जब आपने देखा नहीं भाई पीतल का है, तो अपने आप मन हट गया ना वहां से। तो ऐसे ही सार वस्तु का जब ज्ञान हो जाता है तो असार का त्याग स्वतः हो जाता है, सहज हो जाता है। तो भगवान कहते हैं भाई मेरी भक्ति की कृपा से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, मुझ सार स्वरूप वस्तु का ज्ञान हो जाता है, मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं। पर भगवान कह रहे फिर भी मेरे धाम में पहुंचने पर बोले सब विभूतियां उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। अरे भक्त तो मुक्ति का दाता हो जाता है। भगवान का भक्त तो जाने कितनों को मुक्त कर देता है। सतरती सतरती स लोकान तारयति। भगवान का एक भक्त
आप जपे और नाम जपावे। तो भगवान का भक्त तो वस्तुतः मुक्ति का दाता है। और मुझे तो लगता है कि जो 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 मुक्ति का वास्तविक अर्थ है, वो जो वास्तविक मुक्ति है, वो भगवान की नहीं, वो भगवान के भक्त की ही कृपा से प्राप्त होती है। मोक्ष पर्यंत सब कामनाओं से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है, और ऐसी मुक्ति भगवान के किसी परम भक्त की ही कृपा से प्राप्त होती है। तो भक्त तो मुक्ति देने वाला होता है, संत तो मुक्ति देने वाला होता है। तभी भगवान ने कहा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान को ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि भगवान कह रहे भाई कोई काम ऐसा भी है जो हम नहीं कर पाते, वो हमारा भक्त ही करता है। ये मन की निर्मलता, ये अविद्या की निवृत्ति, ये भक्ति से होती है। और भक्ति भक्त के संग से प्राप्त होती है। इसीलिए माता ने कहा कि मैं आपसे अपनी ओर से कुछ नहीं मांगती। जे निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पाहि जो गति लहहि, जो सुख पाहि जो गति लहहि। और महादेव तो कहते हैं, प्रभु आप हम पर यही कृपा करिए, हरखि देहु श्री रंग, आप हम पर यही कृपा करिए। और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। ये जो प्रेम का बीज है ना हमारे आपके सबके भीतर है, वो वस्तुतः वो जो प्रेम का बीज है, वो जो बिंदु रूप जो प्रेम है, हित है, वही तो हम है, वही तो हमारा स्वरूप है। उसका जो पोषण है वो भक्त के संग से होता है। जैसे किसी बड़ी सुंदर स्वर्ण की रत्न जटित डिबिया में आप कोई बीज रख दो, पर भाई वो अनंत अनंत काल तक बीज ही रहेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। चाहे वो अमूल्य रत्नों से जड़ी सोने की डिबिया में क्यों ना रखा है, उसको अंकुरित होने के लिए तो भूमि चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, एक वातावरण चाहिए। ऐसे ही प्रेम का बीज तो आपके हमारे सबके भीतर में है, कोई भी उससे वंचित नहीं है, कोई भी उससे खाली नहीं है। लेकिन उस बीज को अंकुरित होने के लिए वातावरण चाहिए, जल रज ऋतु का संयोग चाहिए, तब वो बीज अंकुरित होगा। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था, मिट्टी भी हो, पानी भी हो, और कुम्हार का चाक भी हो। लेकिन अगर कुम्हार ना हो तो भाई मिट्टी सदा सदा के लिए मिट्टी थी और मिट्टी ही रहेगी। वो तो कुम्हार है जिसका हाथ लगता है, वो चढ़ाता है उसको चाक पर और ठोक पीट कर उसको पात्र का आकार देता है। ये कार्य तो भगवान का भक्त ही करेगा, ये कार्य तो संत ही करेगा। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, जब श्री जी के सन्मुख जाइए, मांगने की वस्तु यही एक ही है, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग, हो ही न दृढ़ अनुराग। जैसे जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही इस अध्यात्म की जड़ क्या है? ये सत्संग है। इसका सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है और एक दिन भगवत प्रेम रूपी परम फल प्राप्त हो जाता है, जीव कृतार्थ हो जाता है। जहां ही लहे कछु लय न की, चाह न ही में होए। पलटू साहब का एक कवित्त है, मुझे ठीक से इस समय याद नहीं है, कोशिश करता हूं अगर मिल जाए तो पलटू साहब कहते हैं कि बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बोले साधु नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा कहां से मिलेगी? बिन सत्संग ना हरि कथा। ऐसे ही कोई वक्ता मिला, वो तो हमारी तुम्हारी कहानी सुनाएगा। उस दिन मैं आपको यही तो कह रहा था ना कि आज देखो, कहने को कथा हो रही है, होने को क्या हो रहा है? यहां की बात, वहां की बात, तेरी बात, मेरी बात, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा। थोड़ी कहानी सुनाई, कोई चुटकुला सुनाया, फिर थोड़ा गीत संगीत हुआ, थोड़ा नाच गाना हुआ, और आजकल तो और जाने क्या क्या होता है। और बस 7 दिन ऐसे ही नाच लिए, गा लिए, घर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, और ये और लग रहा है भाई चलो हमारे पितरों का भी उद्धार हो गया, और जाने क्या क्या हो गया। वो तो भाई पता नहीं अब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, केवल समय ही खराब हुआ, पता नहीं। ये तो
तो जब तक भगवान का भक्त नहीं मिलेगा, जिसको भगवान के अतिरिक्त न लेना है न देना है, जब तक ऐसा कोई नहीं मिलेगा तब तक भगवान की कथा कैसे होगी? तभी तो भगवान ने कहा सच्चा संत मिलता है, फिर मेरे विशुद्ध स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान कराने वाली कथा सुनने को मिलती है। पहले सच्चा संत तो मिले, जो जानता हो प्रभु को स्वरूप से, जो जानता हो प्रभु को स्वभाव से, तब तो प्रभु की कुछ बात बताएगा। जिसने देखा ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं, वो आपको उस देश की खबर क्या सुनाएगा भाई? जिसके अनुभव में ही कुछ नहीं है, जिसके पास कोरा पुस्तक का ज्ञान है, अरे ये तो आप लेकर पढ़ लो, इसमें क्या बड़ी बात है? वो तो पुस्तक आज बाजार में मिल रही है, आप ले लो, आप पढ़ लो, अपनी बुद्धि से आप भी अनुमान लगाते चलो। वो जो सुना रहा है वो भी आपको अनुमान लगाकर सुना रहा है, आप भी अपनी बुद्धि से अनुमान लगा लो। इसलिए नवदा भक्ति में भगवान ने अध्ययन नहीं रखा, भगवान ने कहा श्रवणम, सुनो। अरे किसी संत के मुख से हमारी कथा सुनना। प्रथम भगति संतन करी संगा। अब वो तो हम है ना भाई, हमको संत का अर्थ नहीं मालूम है। शबरी जी तो संत का अर्थ जानती थी, इसलिए भगवान ने इतना ही कहकर उनको समझा दिया। तो भगवान ने कहा सबसे पहला काम तो ये संत मिले। संत मिलेगा, भगवान ने कहा तब मेरे विशुद्ध स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान कराने वाली कथा उसके मुख से श्रवण करने को मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा। भगवान कह सकते थे ग्रंथ उठाना और पढ़ लेना, नहीं, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि दूजी रति मम कथा प्रसंगा। वहां श्रीमद् भागवत में पहले ही कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। सुनना, गुरुजनों के मुख से, संतों के मुख से हमारी कथा सुनना। और मैंने तो ये देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, मन मानस पर प्रभाव ही संतों गुरुजनों के शब्दों का पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचभूतों से शरीर बना है और त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, सत्व रज और तम। आत्मा तक इनमें से किसी की भी पहुंच नहीं है। आपके आत्म स्वरूप तक, जहां का अंधकार हमको दूर करना है, वहां तक इनमें से किसी की भी पहुंच नहीं है। वहां तक ना मन जाता है ना वाणी जाती है, वहां तक क्या जाता है? वहां तक गुरु का शब्द जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं सबद बाण उर अंतर लागे, विध दिया तन सारा, नाम रंगना। बाहर से अर्जित की हुई जानकारी कचरा है, उल्टे वो तो आपके उर अंतर को मैला ही कर रही है। इसीलिए पहले के संतों ने बहुत सधा हुआ मार्ग हमको बताया। हम माने न माने ये हमारी इच्छा है, पर उन्होंने तो बताया प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। पहला काम यही करना, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। संतों ने तो बड़ा सधा हुआ मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण होता है। अब हम अपनी मनमानी करें तो भाई वो हमारी इच्छा की बात है। ये जो बाहर से जितनी जानकारी इकट्ठी की जाती है, ये कचरा ही है। उल्टे ये आपके और अंतर को मैला करता है। मैं तो ये कहता हूं इससे बच के रहना चाहिए। सूधो चले आपने धर्म। होता क्या है, 8, 10, 20 किताब पढ़ के व्यक्ति ने इकट्ठा किया है केवल भीतर कचरा ही, उसकी चेतना और बिखरी है। बिखरी हुई चेतना एकाग्रता से दूर होती है। जितनी चेतना सिमटी होगी उतनी वो एकाग्रता के निकट है। होने को तो क्या हुआ, होने को तो 10-20 किताब और पढ़ के व्यक्ति भीतर से अयोग्य हुआ है। उसने कोई योग्यता नहीं पाई है, वो अयोग्य हुआ है। कोई तो कारण रहा होगा। इतनी मूल्यवान पोथियां थी, हरिराम व्यास जी 5 बैलगाड़ी पोथी की भरकर लाए, और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, सबसे पहले दौड़कर गए जमुना जी में पोथी बहाने। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा अरे व्यास जी इनको जमुना जी में क्यों डालते हो, किसी के काम आ जाएगी। अरे पोथी किसी के काम आ जाएगी। अच्छा, उस समय तो भाई पोथी लिखने में बड़ा श्रम होता था। ऐसी छपी हुई पुस्तकें तो थी नहीं। मैं तो घटना का बड़ी गहनता से चिंतन करने का प्रयास करता हूं। मैं कहा व्यास जी इतना परिश्रम करके पोथियां लाए, और वो पोथियां हस्तलिखित ग्रंथ थे। कितने परिश्रम से उनको महानुभावों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने लिखा होगा। और व्यास जी मदन टेर से नीचे उतरते ही जमुना जी वहीं बहती थी। जमुना जी के किनारे पर ही ऊंची ठौर थी।
तो व्यास जी पोथियां बहाने गए। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, अरे व्यास जी पोथी काऊ के काम आ जाएगी। व्यास जी ने कहा, भैया इनने हमारो ही काम आज तक बिगाड़ो है, ये काऊ और के काम कहाँ आवेगी। बोले इन पोथियों ने तो हमारा काम बिगाड़ा है आज तक, इनको जाने दो। बोले ये किसी काम की नहीं है। व्यास जी को लगता कि पोथी किसी और के काम आ जाएगी तो रख लेते। जो पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं, वो कह रहे कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए। शायद व्यास जी ने भी कबीर जी की बात मान के बहा दी पोथी, और बोले 52 आखर शोध के ररो ममो चित लाए। अरे बोले जिससे तेरा काम बनेगा ना वो काम कर, जिससे तेरा काम सिद्ध होगा, तेरा कार्य सिद्ध होगा, तेरा कल्याण होगा, वो काम कर, उस काम में लग। और वो काम क्या है? राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो पहली मांग संत है, पहली मांग। आपको मैंने सुनाया था ना स्वामी शरणानंद जी महाराज की कृपा पात्र श्रीदेव की माता जी जब थक गई, हार गई सब साधन करके, और वो भीतर का अभाव नहीं मिटा। अच्छा, एक बात और भी यहां पर मैं कहना चाहता हूं, वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है जो ये जान गया है कि मुझे चाहिए क्या। अरे बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक तो ये भी पता नहीं रहता चाहिए क्या। व्यक्ति यहां वहां की वस्तु इकट्ठी करके ही स्वयं को धन्य धन्य समझता है। दो चार बात घड़नी आ जाए, दो चार बात किसी से अधिक पता चल रहा है, व्यक्ति को लगता है भाई हम तो हो गए पंडित, यही तो पाना था, हमने पा लिया। कोई सौभाग्यशाली होता है जिसको उस परम वस्तु की प्यास लगती है, जिसको उससे मिलने की लालसा है। तो जब श्रीदेव की माता जी ने देखा कि भाई सब किया लेकिन हमारे भीतर का अभाव तो दूर हुआ नहीं, तब ऐसी रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु आपकी कृपा हो और कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने आपके घर का द्वार देखा हो। मेरी लाहे सगली चिंत और ठाकुर सो मेरो मन लावे। कोई ऐसा संत मिल जाए, पहली मांग यही है। यहां वहां तुलसी बाबा कहते हैं बिन सतसंग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। और यहां बड़ी सुंदर बात है, मुझे याद पूरी तरीके से नहीं थी पर यहां मिल गया मुझे, कि बिना सतसंग न कथा हरि नाम की, और कह बिना हरि नाम ना मोह भागे। यानी बिना संत के ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलेगी जिसमें भगवान के नाम और रूप की महिमा कही जाए। जब तक वो सुनने को नहीं मिलेगी तब तक अरे जीव तेरे मोह का अंधेरा कैसे दूर होगा। बिना हरि नाम ना मोह भागे, और मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। अब जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक यहां की कामना वासना से मुक्ति कैसे मिलेगी। जब तक आपको लगता है यहां कोई हमारा है, हम किसी के हैं, तब तक तो भाई कामना वासना बनी रहेगी। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप अपने आप को माता समझो तब तक तो भाई पुत्र के प्रति जो ममता है वो बनी ही रहेगी। जब तक आप पिता हो, पति हो, बंधु हो, भाई हो, तब तक जो संबंध आपने स्वीकार किया है उसके प्रति जो अहमता ममता है वो बनी ही रहेगी। आपकी स्वीकृति से ही सब कुछ है, ध्यान रखना। जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता है उसके लिए नहीं है। आप देखो यहां से लेकर वहां तक, लोक से लेकर परलोक तक, सब कुछ है तो आपकी स्वीकृति से। कोई माने तो सालिग्राम में नारायण है, सालिग्राम ही नारायण है, ना माने तो भाई काली बटिया है। आपकी स्वीकृति तो है, आपकी मान्यता तो है। प्रभु ही कह रहे हैं मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और बोले मैं तो हूं विश्वास में। आपकी स्वीकृति में, आपकी मान्यता में ही तो है। तो जब तक यहां माना है किसी को अपना, या आपने अपने स्वयं को किसी का माना है, तब तक तो भाई अहमता ममता रहेगी, तब तक कामना वासना नष्ट कैसे होगी। और इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में मोह है। मोह सकल व्याधिन करी मूला। तो कह रहे हैं बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम ना मोह भागे। और कह रहे मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। जब तक मोह नहीं दूर होगा तब तक इस अहमता ममता के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कह रहे मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। मैं सदा से आपसे कहता हूं मुक्ति ही भक्त हो सकता है। जो यहां के बंधनों से मुक्त हुआ है वही भगवान की भक्ति करेगा। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोई। कोई भी तार जब तक यहां से जुड़ा है तब तक भक्ति संभव नहीं है। अब आप सोचो भाई हम जो कर रहे हैं वो क्या है। अगर आप सोचना चाहिए कि भाई फिर हम जो कर रहे हैं
वो सब क्या है? तो सेवक जी कहते हैं, इत व्यवहार ना उत परमारथ। और हमारा सत्य तो यही है भाई, हम तो ऐसे ही अधर में ही तो लटके, हम तो अधर में ही लटके हैं। और छूटे क्यों नहीं, इस बंधन से मुक्त क्यों नहीं हुए? तो एक उत्तर है, होना नहीं चाहते। आप होना चाहोगे तो सब होगा। ये तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, संतों की कोई बात मिल जाती है और उस बात से बात बन जाती है। ऐसी मदन टेर वाले हमारे बाबा बैठे थे, ऐसी बाबा से कोई चर्चा हो रही थी, तो बाबा ने बात में बाबा ने तो खैर सहजता से एक बात कही थी, और बात हमें मेरे बड़े काम की निकली। बाबा ने कहा, लाला किए तो सब कुछ हो जाए, करोगे तो सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमको ये सोचना चाहिए, हम क्यों मुक्त नहीं हो रहे इन बंधनों से? इतना सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि होना नहीं चाहते। क्योंकि एक बड़ा दुराग्रह हमने पाल कर रखा है, अपने आप को हमने उस दुराग्रह की रस्सी से बांध कर रखा है कि नहीं भाई, अभी तो हम माता हैं, अभी तो हम पिता हैं, अभी तो हम ये हैं, अभी तो हम वो हैं, अभी तो हमको ये सब करना है तो करो भाई, करना है तो करो। आपको लगता है कि भाई आपके बिना होगा कैसे? कोई ऐसी व्यवस्था हो, तुम 2-4 दिन मर के देख सकते हो, तो मर के देख लो कैसे होगा। ऐसी कोई व्यवस्था अगर हो, पहले तो योगियों के पास ऐसी व्यवस्था थी ना, अपने स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने चले जाते थे, घूम फिर कर आ जाते थे। ऐसी कोई व्यवस्था तुम्हारे पास हो तो तुम देख लो 2-4 दिन मर के क्या होता है। बड़ी निराशा होगी तुमको, बड़ी निराशा होगी। कुछ नहीं होता है, ये संसार यूं का यूं चलता है। इस संसार को जिसने रचा, उसको रचने वाले रामकृष्ण ते को बड़ा, उनसे बड़ा कौन है? वो आते हैं, वो यहां से आकर चले जाते हैं। ये संसार की गाड़ी यूं ही चलती रहती है। ज्यादा से ज्यादा इतना होता है, राम जाते हैं तो त्रेता से द्वापर आ जाता है, श्री कृष्ण जाते हैं तो द्वापर से कलयुग आ जाता है। अरे भाई, ये गाड़ी तो यूं ही चल रही है। तुम और हम कौन गिनती में हैं? आप और हम कौन गिनती में हैं? अभी कल ललित मुझे कह रहा था शाम को, मैंने इससे ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा आजकल थोड़ी हैवी डोज हो रही है क्या सत्संग में? तो ये मुझे कह रहा था कि अब ध्यान से सुने, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सुने, वैसा ही सोचें, वैसा ही समझें। तो थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ा डर लगता है। पर भाई सीधी सच्ची बात तो यही है, जो संतों ने कहा, जो श्रीमद् भागवत कह रही है, और जो श्रीमद् भागवत की और संतों की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, सीधी सच्ची बात तो यही है।